चुनावी वर्ष में देश की राजनीति में हर रोज कोई न कोई उथल पुथल हो रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की परेशानी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी के बार बार समन से दिल्ली सीएम की परेशानी कम थी क्या कि अब केजरीवाल सरकार के नाम पर दिल्ली एलजी की एक चिट्ठी भी पहुंच गई है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर 2021-22 की लंबित कैग की 5 रिपोर्ट्स की जानकारी मांगी है, जिसमें कहा गया है कि 2021-22 के वित्त खातों, विनियोग खातों और ऑडिट प्रमाण पत्रों के साथ ये रिपोर्ट अगस्त 2023 से लंबित है। पत्र में एलजी ने ज्यादा देर होने की चिंता जाहिर की है। उन्होंने जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 की धारा 48 पर जोर देते हुए संवैधानिक जरूरत पर जोर डाला है। ये सरकार को कैग रिपोर्ट उपराज्यपाल को पेश करने का आदेश देती है। ये अधिनियम सरकार को कैग रिपोर्ट उपराज्यपाल को पेश करने का आदेश देते हैं, जो फिर बाद में विधानसभा में पेश की जाएगी। जून महीने में दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इसी तरह की घोषणा की गई थी, उनके द्वारा की गई थी। अब फिर घोषणा की गई है कि जिनके बिल ज़्यादा आ गए हैं उनको माफ़ी दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को यह जानकारी दे रहा हूं कि दिल्ली की जनता में आपकी छवि खराब हो रही है। दिल्ली के लोगों का यह मानना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पहले तो लोगों के जो बिल हैं जो भेजे जाते हैं वो लाखों में भिजवाती है, और उसके बाद फिर नाटक किया जाता है कि हम जो ज़्यादा बिल आ गए हैं हम चाहते हैं कि माफ़ी दी जाए। दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन दिल्ली की ऑनरेबल मिनिस्टर आतिशी जी हैं। कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया गया है। आम आदमी पार्टी के ऑनरेबल एमएलएस कहते हैं कि ऑफिसर्स गैलरी में अधिकारी नहीं है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। कॉलिंग अटेंशन मोशन ऑनरेबल सोमनाथ भारती के द्वारा लाया गया है, लेकिन कंसर्न मिनिस्टर हाउस से गायब है। यदि आप इस पर चर्चा करवाना चाहते हैं, कंसर्न मिनिस्टर को बुलाइए, वो चेयरमैन भी है। कम से कम इस हाउस की गरिमा रहेगी या नहीं रहेगी। और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, कि मीडिया के द्वारा हमें मालूम हुआ है कि 2017-2018 के खातों की रिपोर्ट सीएजी ने सरकार को दे दी है। आखिर सरकार सीएजी की रिपोर्ट को इस सदन में क्यों नहीं पेश कर रही है, जबकि 15 तारीख से सदन शुरू हो गया? ये जानकारी तो देनी पड़ेगी। बताएं कि 2016 से और अब तक दिल्ली जल बोर्ड के खातों की सीएजी के द्वारा जांच क्यों नहीं करवाई? आज बताएं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जब उनकी सरकार आई उससे पहले जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था। आज 75,000 करोड़ रुपए का घाटा कहिए या कर्जा के नीचे दबा हुआ है।